जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक अध्यापक भी हूँ। समाज सेवा के साथ साथ मैं शिक्षा के संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें मैंने अपना योगदान बहुत अच्छे से दिया है और मैं आज आपका विशेष रूप से ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। जितनी भी शिक्षा के संस्थाएँ हैं, एनजीओ हैं और एजुकेशन प्रमोटर हैं, उनका ध्यान आधुनिक और गैर परंपरागत साधनों और विचारों की तरफ दिलवाना चाहती हूँ। मैं आज आप जानते ही हो कि जो हमारा भारत है एक महान देश है। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है, कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर हमारे भारत ने अपना पहला स्थान प्राप्त ना किया हो। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे मेडिकल साइंस में हमारा भारत सबसे आगे है। जब फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे कोरोना टाइम आया था, है ना, तो उस टाइम कोरोना काल के अंदर हमारे भारत ने सबसे ऊपर आगे बढ़कर पूरे देश को नहीं, देश विदेश में कोरोना वैक्सीन देके लोगों की जान बचाई और एक विश्व गुरु के रूप में सामने आया। पर फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि एजुकेशन के अंदर हमारी जो प्रणाली है, एजुकेशन प्रणाली में मतलब कि वही पुरानी परंपरागत मतलब कि शिक्षा चल रही है, उसमें सुधार आना बहुत ही ज़रूरी है। सुधार तभी आ सकता है हमें अगर देश विदेश के लोग इस शिक्षा प्रणाली को अपना सकते, तो हम क्यों नहीं अपना सकते। और आज के समय में मैंने एक पढ़ा है कि जापान के अंदर 8 साल के बच्चे को ना तो कोई किताब दी जाती है, ना उनका पेपर लिया जाता है, बिल्कुल फ्री माइंड बच्चे को पढ़ाया जाता है। उनका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। मतलब उनको टोटली एजुकेशन जो दी जाती है वो मतलब कि प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल एजुकेशन दे के हम बच्चे का पूरा माइंड मतलब बिल्कुल फ्री पढ़ाई करवाई जाती है बच्चे को। तो इसीलिए बच्चे को, मेरा कहने का भाव यही है कि बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का मतलब बर्डन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री पढ़ाई करवाओ बच्चे का। अगर बच्चे का इंटरेस्ट आपका क्रिकेट के अंदर है या ड्राइंग के अंदर है या साइंस के अंदर है, तो आप उसको पर्सनली उस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो बच्चे को उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि अगर बच्चा एजुकेशन के अंदर वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई बच्चा वो कमज़ोर है। बच्चे को प्रमोट करने के लिए उस एजुकेशन को, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग आप मतलब कि बहुत सारी मेथड्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीम वर्क, आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हो। बच्चे को एक क्लू दे सकते हो कि आपने क्लासरूम में बच्चे को एक क्लू दे दिया कि आपने अपने आप वो सेट करना है। कैसे सेट करना है वो बच्चे के ऊपर छोड़ दो। बच्चा क्या करेगा, अपना माइंड यूज़ करेगा और वो कोशिश करेगा कि मैं इस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो इससे क्या होगा कि एक बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी, ठीक है, और बच्चे के अंदर एक मतलब कि ये क्वालिटी पैदा होगी कि वो कैसे इस चीज़ को काम करे, ठीक है। उसके बाद में आती है नेशनलिटी की आप कैसी क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे के अंदर आपने बच्चे को डिस्कशन कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं बच्चे को, फिर इसी अकॉर्डिंग बच्चे को हम मतलब कि वो भी करवा सकते। ममता मैम, अगर हम आज के विषय की बात करें, जो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, अगर बच्चे में कोई भी स्किल है, हाँ, उसके लिए क्या आपने कोई एनजीओ या संस्था के बारे में कभी सोचा है या सोच रहे हो? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा एक बचपन का ड्रीम था कि मैंने सोचा था कि आप बच्चों को पूछ लेते ना कई बार कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं सोशल वर्कर के रूप में आगे आऊँ। तो एक बच्चे को सोशल वर्कर के रूप में मैं कैसे आ सकती हूँ, एक टीचर बनकर भी आ सकती हूँ कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँ और उनको एक बच्चों से मतलब कि ऊपर। ममता मैम, अगर आज के विषय की बात की जाए, जैसे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा बच्चों को जो भी स्किल है उसको प्रमोट किया जाए या उनको उस चीज़ की तरफ आगे लेकर जाया जाए, उसके लिए क्या आप एनजीओ या संस्था या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए और लोगों को जोड़ा जाए? जी बिल्कुल, ज़रूर। अगर सरकार तक ये मेरी बात पहुंचती है या किसी संस्था के ज़रूर पहुंचती है, तो मैं अपना एक टीम वर्क में अपनी एनजीओ को ज़रूर मैं जुड़ना चाहूँगी। अपना एक एनजीओ ज़रूर मैं बनाना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ लोग जुड़ सके। मैं बच्चों को जो स्लम से जुड़े हुए हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं या कोई बच्चे और टैलेंटेड है, चाहे वो एक्टिंग के अंदर है, क्रिकेट के अंदर है, किसी भी फील्ड में, मैं उनकी मदद ज़रूर करना चाहूँगी।
मैं इसकी शुरुआत में अपने घर से ही कर चुकी हूँ। मेरा बच्चा है, पढ़ाई के अंदर ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ता है, पर फिर भी मतलब कि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर है। मैं, मेरे हस्बैंड ने उनको पूरा सपोर्ट किया है, पूरा सपोर्ट करके आज मतलब कि वो क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा खेलता है। अंडर 14 के अंदर भी मेरा बच्चा सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैं हर पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी क्वालिटी है, उस चीज़ को आप बच्चे को सपोर्ट करो, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, टीचर भी सपोर्ट करें, कि तभी हमारा बच्चा ऊपर उठ सकेगा, प्रमोट हो सकेगा। आपको नहीं लगता कभी कभार ऐसा होता है, आप अगर बोल रहे हो आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, आप उसको क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हो, आपको नहीं कभी कभार लगता है ऐसा जो क्रिकेट होता है या कोई भी फील्ड होता है उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है? अगर पढ़ाई की बात करें तो उसमें हमको ऐसा होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बच्चा जॉब कर लेगा। क्या आप बेसिक इसी चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो? बेसिक मैं इसी चीज़ के, देखो भगवान ने ना बच्चों को हर टैलेंट दिया है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट हर बच्चे के अंदर है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो भी वो मतलब फेलियर है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, तारे ज़मीन पर। उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा सीन कि बच्चा मतलब मन्दबुद्धि था, मतलब पढ़ाई में कमज़ोर था, पर वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, जिसके करके वो पूरी मूवी उसी के ऊपर दिखाई गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चा आपका किसी चीज़ के अंदर अच्छा है तो आप उस चीज़ के ऊपर आप फॉलो करो, बच्चे को, उसको प्रमोट करो। ये नहीं कि बच्चा कमज़ोर है तो आप बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर मत दो कि बच्चा स्ट्रेस में चले जाए, डिप्रेशन में चला जाए। मेरा कहने का भाव यही है। और अंत में ममता जी, जैसा आपने विषय हमारे साथ शेयर किया उसके बारे में अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी NGO है या मेरे को मेरी बात उनको कहीं अच्छी लगी हो, मैं माँ बाप को भी यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को किसी भी तरह से प्रेशराइज ना करें। अगर बच्चे के अंदर कोई स्किल है उसको प्रमोट करें। और मैं आगे भी बहुत सारी बातें मैं अपनी रखना चाहती हूँ। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये बातें यहीं पे ख़त्म नहीं होती, मैं अपनी बातों को और भी आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो इसी से नमस्कार। Excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.